हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी-एलटी ग्रेड का हिस्ट्री सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आज का पहला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी रंगपुर। तो आपको पता है कि लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से भी पढ़े हैं, रिपीटेड प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान का मतलब समझते हैं? युग्म समाधान का तात्पर्य होता है कि एक ही कब्र में दो लोगों का दफन होना। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है और एक हड़प्पा से भी मिला है। तो इसका एक आंसर देना कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे किसके साथ? कालीबंगा के साथ। ठीक है ना? लेकिन याद रखिएगा, हमने बता दिया ये दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? दोनों ही आएगा। और एक जगह हड़प्पा से भी मिला हुआ है युग्म समाधान। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल और चन्हुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? यहाँ पर कौन सा उद्योग बनाया जाता था? आपको पता है, यहाँ पर मनका बनाया जाता था, मोती। तो मनका उत्पादन यहाँ पर महत्वपूर्ण था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंध लिखा गया है, लेकिन आप समझिएगा ये सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। सिंध, झेलम, मदर और दस्क। तो ये याद रखिएगा, कहीं कहीं इसको भादर भी लिखता है या मादर। ये मदर, मादर और भादर ये लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, भादर या मादर। रंगपुर किस नदी के तट पर है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि मादर या भादर। ठीक है ना? इसकी खोज सन 1954 में SR राव ने किया था। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? यहाँ से क्या मिला है? धान की भूसी। ठीक है ना? धान की भूसी। ठीक है, धान के उत्पादन का जो साक्ष्य मिला है, एक तो रंगपुर से मिला है और एक लोथल से मिला है। लोथल, ठीक है ना? महत्वपूर्ण क्या है? लोथल है। यहाँ से धान की भूसी मिली है, कहाँ से? रंगपुर से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से? तो मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि जो घर बनते थे पक्की ईंटों से बनते थे, लेकिन जो चार दीवारी होती थी वो कच्ची ईंटों से बनते थे। चार दीवारी मतलब जो दुर्ग के चारों ओर बनता था। जैसे ये हमारे पास ये हो गया पश्चिमी टीला, ये हो गया पूर्वी टीला। तो इनको जो घेरने की बात आती थी वो कच्ची ईंटों से घेरे जाते थे, लेकिन जो मकान बनता था वो क्या बनता था? पक्की ईंटों का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कई बार रिपीटेड है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए स्पीड से कर रहे हैं और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए, मेरा मानना यह है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, रामगंगा, हिंडन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बार बार रिपीटेड प्रश्न है। हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है। कोई दिक्कत? हमें लगता है कि क्लियर होगा। और इसके उत्खननकर्ता से अगर कभी सवाल पूछ दे मेरे भाई, तो 1958 में हुआ था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने, याद रखिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, हड़प्पा और बनावली। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सूती वस्त्र के साक्ष्य। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता वाले ही दुनिया के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कपास उगाना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता में कपास को क्या कहा जाता था? सिंडन कहा जाता था। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेरे दोस्त, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बार बार पढ़ लिए। लोथल गुजरात में है, पढ़ लिए हैं मेरे भाई। कालीबंगा हरियाणा में ना होकर के कहाँ है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे राजस्थान में है। तो यही क्या है? ऑप्शन गलत है। और जो कि सुमेलित नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी ही हम टिक कर देंगे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं वाला करना है। तो कह रहा है कि हड़प्पा के लोग तांबा का आयात करते थे। तो हड़प्पा के लोग तांबा का आयात कहाँ से करते थे? तो खेतरी से करते थे। ये तो एकदम बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। नहीं है वाला हमको चूज करना है ना। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल है। तटीय नगर मतलब जहाँ पर गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है, तो लोथल में ही तो था। ये भी सही है। अब कह रहा है सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा है। मेरे भाई, जब विशाल की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ हड़प्पा नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, आगे भी पढ़ लेते हैं। कालीबंगन का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन, ये भी गलत हो गया। यहाँ तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है? सी और डी। मतलब इस सवाल में पूछा है कि नहीं है, तो सी भी सुमेलित नहीं है और डी भी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन नहीं। ठीक है ना, काली चूड़ियां होता है कालीबंगन का अर्थ। ठीक है मेरे भाई। और सबसे विशाल जो स्थल था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें 57 तो 60 क्वेश्चन तक। एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। तो आपको रटा गया हो कि जूता हुआ खेत कहाँ पाया गया है? कालीबंगा में। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर हल के जो निशान हैं, जूते हुए खेत के निशान हैं, वो हमको पाए गए हैं। आपको पता है जब हल से खेत की जुताई होती है तो ये देखिए लाइन बन रहा है ना, ये इस तरह का। तो ये हल के निशान पाए गए हैं कहाँ? कालीबंगा से। तो हम यह कहेंगे कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत का प्रमाण मिला है? अभी अभी पढ़े हैं, क्या है हमारा? तो आप कहेंगे कि कालीबंगा। आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो अब आप ही बताइए इसका कि समुद्र स्थल से व्यापार कहाँ होता है? जहाँ गोदीवाड़ा होता है। गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह, और बंदरगाह वाला स्थल कौन है? लोथल। तो हम लोग इस तरीके से 60 क्वेश्चन कर लिए हैं मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।